हरक सिंह रावत के कांग्रेस ज्वाइन करने की खबरों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरक के जाने से ना कोई फर्क पड़ेगा और ना ही कोई फूट जैसी स्थिति है। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव है, वो खुद तय करेंगे आगे क्या करना है। धामी ने साफ किया कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। हमारी पार्टी परिवार में एक से ज्यादा टिकट देने के खिलाफ है। सर, हरक के जाने से क्या उत्तराखंड में कुछ लग रहा है कि पार्टी में कुछ और फूट पड़ेगी, कुछ लोग और भी जाएंगे? नहीं, कहीं कोई ऐसी फूट नहीं। सर, उत्तराखंड की जनता के लिए क्या कहेंगे? एक बड़ा मैसेज फिलहाल बीजेपी ने दिया है कि परिवारवाद को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे। हाँ, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा इसके खिलाफ है। हरक सिंह रावत के लिए क्या कहेंगे? हरक सिंह रावत के लिए क्या कहेंगे? उनका लंबा अनुभव है और वो स्वयं तय करेंगे अपने बारे में। के बर्खास्त होने के बाद कांग्रेस की सरकार बनने के दावे को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा। कुछ इस प्रकार की गतिविधियां थी और कल मुख्यमंत्री जी ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल से उनको हटाने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पार्टी से भी जो प्राथमिक सदस्य था उससे भी निलंबित और निष्कासित करने का निर्णय हुआ। पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि होता है। अगर हम अनुशासन मानते हैं तो पार्टी तभी आगे बढ़ती है। इतनी बड़ी पार्टी है देश की और एक परिवार में एक को टिकट मिला, ऐसा पार्टी का निर्णय है। तो लगातार दूसरी सीट पर जाकर और वहाँ बातचीत करना निश्चित रूप से एक उचित नहीं था और पार्टी ने कल एक। दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ सबसे खास वो व्यक्ति हैं, वो विधायक है लैंसडाउन के, जिन्होंने हरक सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोला। दिलीप सिंह रावत जो लैंसडाउन से विधायक है बीजेपी के। फाइनली आप जो चाहते थे वो हो गया? देखिए, मैं तो निश्चित रूप से चाहता था कि पार्टी में जो सिद्धांत वाली पार्टी है हमारी, एक अच्छी संस्कृति वाली पार्टी है, जहां भारतीय संस्कृति के संभाव के रूप में हमको जाना जाता है, वहां कम से कम इस तरह के संस्कार के व्यक्ति के लोगों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और ना उनको बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि पार्टी ने देर से किया लेकिन दुरुस्त फैसला किया। पर सर, आपका टिकट बच गया। पहले आपका टिकट कट जाता क्योंकि अपनी बहू के लिए वहां पर लगे थे। हालांकि हरक सिंह रावत ये भी कह रहे हैं कि हाँ, मेरी बहू ने वहां इतनी मेहनत की थी कि वो लड़ सकती थी। बीजेपी और कांग्रेस से भी ज्यादा लोग निकल के आ रहे थे। क्या ऐसा नहीं था कि आपकी वहां आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी थी कि वो अपनी बहू को वहां उतारना चाहते थे? मैंने कब अपने लिए टिकट मांगा? मैंने अपने लिए टिकट कभी नहीं मांगा। मैंने कहा कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता को, मेरी विधानसभा के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे दीजिए, लेकिन अगर आप पैसे के दम पे, खाली किसी नाम पे दम पे और ग्लैमर के दम पे ये चाहोगे। देखिए, मैं समझता हूँ राजनीति में आना का अलग काम है। आप समाज में कितना काम करते हैं, राजनीति में आपका कितना अनुभव है, आपने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कितना काम किया, ये मापदंड होता है चुनाव में जाने का। लेकिन अगर आप चाहोगे कि आपने फैशन में कितने ठुमके लगाए, आपने फैशन में कितना नाम कमाया, अगर इस आधार पे आप चाहते हो कि टिकट मिल जाए तो मैं या चाहो तो कि किसी की बहू है तो इस आधार पे टिकट नहीं दिया जा सकता। पर सर, अब अगर वो कांग्रेस ज्वाइन करती हैं और वो आपके खिलाफ वहां इलेक्शन लड़ती हैं तो आपको लगता है कि अब बहुत मुकाबला कांटे का और हरक सिंह पूरा दम लगाएंगे कि सीट निकले? अरे कहीं कांटे का नहीं है, मैं आपको बता दूं, कहीं कांटे का नहीं है। कोटद्वार जो विधानसभा बर्बाद हुई है, रुद्रप्रयाग जो क्षेत्र बर्बाद हुआ है, लैंसडाउन ने जो पिछला वाला साल को दंश देखा है, वो सबका बदला भी उसी समय चुकाने वाले हैं लोग। तो पार्टी का फैसला आपको सही लगा बीजेपी का? निश्चित रूप से देर में किया लेकिन दुरुस्त किया। तो कांग्रेस तो अब पूरी तरीके से, हरक सिंह रावत का ये कहना है कि अब मैं बीजेपी को दिखाऊंगा कि क्या राजनीति होती है, और उनका ये मानना है कि गढ़वाल की कई सीटों पर मेरा प्रभाव है। लैंसडाउन से 2 बार विधायक भी रहे। आपको लगता है कि असर रहेगा? देखिए, मैं बता दूं, उनका प्रभाव भी है, दुष्प्रभाव भी है, और अभी तक भाजपा में उनका दुष्प्रभाव ज्यादा था और अब शायद में इसमें दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। तो आपको लगता है कि हरक सिंह खुद जीत पाएंगे चुनाव कांग्रेस से या उनकी बहू? अब ये तो खैर जनता बताएगी, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की सद्भावना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है, और अब वो जमाना चले गया कि आप चुनाव के समय रो दो और उसके बाद क्षेत्र के 5 साल तक जो है जनता रोती रहेगी। ये परंपरा अब खत्म होने वाली है। तो आप
आपने सुना दिलीप सिंह रावत को, जो लैंसडाउन से बीजेपी के विधायक, और सबसे पहले उन्होंने ही मोर्चा खोला था कि हरक सिंह रावत अगर अपनी बहू के लिए पैरवी करते हैं टिकट की, तो पहला विरोध दिलीप सिंह रावत ने किया था। तो दिलीप सिंह रावत को लिए कहीं ना कहीं बड़ी राहत है कि अब वो लैंसडाउन से उनका टिकट पक्का है। लेकिन अगर कांग्रेस ज्वाइन करती है अनुकृति रावत, तो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ती है, तब क्या समीकरण रहेंगे? तो बहुत दिलचस्प होने वाला 2022 का चुनाव। और हरक सिंह किस सीट से लड़ेंगे, उनकी बहू कहां से लड़ेगी, इसको लेकर अभी बहुत कुछ राजनीति होनी बाकी है। जी, सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, हरक सिंह रावत की अब कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं, क्या लगता है कांग्रेस से टिकट मिल जाएगा आसानी से? जी देखिए, हरक सिंह रावत का पिछला भी इतिहास देखें तो उनके लिए पुरानी पार्टी है, और जब बीजेपी ने उनको अपने यहाँ अनुशासनहीनता की वजह से कहीं ना कहीं बाहर किया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो समावेश बन रहा है वो निश्चित रूप से हरक सिंह रावत के लिए एक बड़ा रास्ता खुल रहा है। कांग्रेस का मुलाकात भी हुई है, कई बड़े नेताओं के संपर्क में हैं, तो हो सकता है हरक सिंह रावत फिलहाल अपने बहू को लेकर कहीं ना कहीं उनकी बातचीत कांग्रेस में हो चुकी होगी, और उम्मीद भी ये जताई जा रही है कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे। लेकिन जिस तरह मुख्यमंत्री को अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना, मदन कौशिक को आपने सुना, यानी कि उनका स्टैंड एकदम क्लियर है कि परिवारवाद को लेकर बीजेपी आगे नहीं बढ़ेगी, और उनकी अनुशासनहीनता की वजह से ही हरक सिंह रावत को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वो बड़े जिम्मेदार नेता हैं, उनका ये निर्णय है तो वो बेहतर समझते होंगे कि कहां पर जाना है। लेकिन जिस तरह परिवारवाद को लेकर बीजेपी अभी भी स्ट्रिक्ट है, और साफ तौर से ये बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार, और न केवल केंद्र सरकार बल्कि प्रधानमंत्री खुद बेहद गंभीर हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड की जनता ये जानती है कि बीजेपी के द्वारा ही उत्तराखंड में विकास की जो कहीं ना विकास का जो रथ है वो आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में हरक सिंह रावत के पार्टी छोड़कर जाने से कोई खास फर्क पार्टी को नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी उत्तराखंड में आने वाली है और ये जनता बेहतर समझ चुकी है। दीपांकर देहरादून से जुड़े हुए हैं। दीपांकर, इस दौरान भावुक भी नजर आए जब न्यूज़ 18 से भी बात कर रहे थे हरक सिंह रावत, क्या लगता है इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश हुई है? हरक सिंह रावत की आप ओवरऑल राजनीति को देखेंगे तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आते हैं। गढ़वाल जो विश्वविद्यालय वहां की उन्होंने पॉलिटिक्स की, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में मंत्री बने, उसके बाद बीएसपी में रहे, फिर बीजेपी में, फिर कांग्रेस में, फिर कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, और अब फिर कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। बढ़ती अपनी अगली खबर की ओर। टिकट आवंटन को लेकर उत्तराखंड बीजेपी की दिल्ली में शीर्ष नेताओं की कोर ग्रुप की मीटिंग खत्म हो गई है। नामों के पैनल को लेकर सीएम पुष्कर धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मीटिंग में शामिल हुए। वहीं मीटिंग से पहले सीएम धामी ने कहा कि अच्छे और जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। चलने वाली पार्टी है, जो ग्राउंड बेस से जितने प्रकार की भी हमारे मंतव्य आए, सभी के हमने विचार लिए, और वहाँ से हमारी प्रदेश की चुनाव समिति ने जो नाम तय किए, नामों पर चर्चा हुई।